हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इमर्स क्लासेस। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ जेके एसएसबी। इनके लिए हमने एक सीरीज लाई है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। ठीक है, इन स्टूडेंट्स के लिए हमने लाई है जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में हम जनरल साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने पिछले 2 वीडियोस में सेल और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स के 12 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इस वीडियो में हम विटामिन, जो एक छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काजेज जीरोप्थाल्मिया, यानी इनमें से किस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होता है जीरोप्थाल्मिया। पहले मैं आपको बताता हूँ जीरोप्थाल्मिया क्या है। ये एक आई की बीमारी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी आई है और जो कॉर्निया है, आई और उसकी कॉर्निया यानी पूरी आई क्या होती है, ये होती है ड्राई। इस विटामिन की डिफिशियंसी से क्या होती है, ये ड्राई। उससे क्या होता है, देखने में प्रॉब्लम होती है और ये जीरोप्थाल्मिया फिर वर्स्ट केस में नाइट ब्लाइंडनेस की शक्ल लेता है, फिर पूरी तरह कुछ नहीं दिखाई देता है, फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या याद रखना है, जीरोप्थाल्मिया आई की बीमारी है, इस विटामिन की डिफिशियंसी से होती है और इसमें क्या होता है, जो कॉर्निया या पूरी आई है वो ड्राई होती है और देखने में दिक्कत हो जाती है, फिर दिखाई देना कम हो जाता है और अल्टीमेटली दिस जीरोप्थाल्मिया लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होता है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन एंड विजुअल पिगमेंट, कौन सा विटामिन है जो एक विजुअल पिगमेंट भी है और हार्मोन की तरह काम भी कर रहा है। आपको याद रखना है, वो है रेटिनल। रेटिनल एक पिगमेंट है, क्या है, विजुअल पिगमेंट। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आई के रेटिना में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आई के रेटिना में। आई होती है उसके रेटिना में प्रेजेंट होता है ये विजुअल पिगमेंट रेटिनल। ये हमें देखने में मदद करता है और ये हार्मोन की तरह भी काम करता है। ये एक विटामिन है, इनमें से यही एक विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम कर रहा है और एक विजुअल पिगमेंट है। वो कौन सा है, रेटिनल। प्रेजेंट कहाँ होता है, रेटिना में, आई के रेटिना में। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामाइन, यानी किस विटामिन का दूसरा नाम कोबालामाइन है। आपको याद रखना है, ये B1 B2 क्या लिखा है ऑप्शन में, मैं समझाता हूँ। जो विटामिन बी है ये एक कम्प्लेक्स विटामिन है, इसके सब टाइप्स है B1 B2 B6 B12। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स है B1 B2 B6 B12। ठीक है, इन सारे मैं ये यहाँ पर इरेज अप करता हूँ, आपको समझ आया होगा। ठीक है, इन सारे जो B1 B2 B6 B12 है इनके दूसरे नाम है। जैसे कि ये कोबालामाइन किसका नाम है, ये याद रखना है, ये विटामिन B12 का दूसरा नाम है। विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबालामाइन। अब आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए ये भी याद रखना कि विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामीन। क्या नाम है, थायामीन। ये आपको याद रखना है। विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। ये आपको याद रखना है कि इनके दूसरे नाम है। विटामिन B1 का दूसरा नाम है थायामीन, विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबालामाइन। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, कोबालामाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है। ये क्या होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये हम यहाँ पर देखते हैं। जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स के 2 टाइप्स है। आपको याद रखना है, विटामिन्स जो है पूरे विटामिन्स 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। एक है फैट सॉल्युबल विटामिन्स, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और एक टाइप है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। फैट सॉल्युबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो
फैट में घुल जाते हैं, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो विटामिन है जो वाटर में, पानी में घुल जाते हैं, यानी पानी में सॉल्युबल होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जिन पर क्वेश्चंस आते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन दो है, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी मीन्स सारे इसके सब टाइप्स, B1, B2, B6, B12, वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल विटामिन में बाकी आते हैं जो बच गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये जो विटामिन है ये फैट सॉल्युबल है, यानी फैट में घुल जाते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के सारे सब टाइप जो है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है, इस पर भी MCQ बनता है, इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, ठीक है। यहां पर क्या क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है। मैंने आपको बताया कौन है, विटामिन बी और विटामिन सी, और विटामिन बी के सब टाइप। B1 ये तो बी का ही है, ये आएगा। सी ये भी, विटामिन बी ये भी, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि विटामिन B1 भी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन सी भी वाटर सॉल्युबल है, विटामिन B2 भी वाटर सॉल्युबल है, इसलिए इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी मेनली ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ विच विटामिन। किस विटामिन की कमी से क्या होता है, कैल्शियम डिफिशिएंसी, यानी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी किस विटामिन की कमी से हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किस की कमी से होता है, पहले मैं यहां पर इरेज करता हूं, यानी कैल्शियम डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में किस विटामिन की डिफिशिएंसी। आपको याद रखना है जो सनलाइट होती है, सनलाइट से हमारी बॉडी क्या रिसीव करती है, विटामिन डी। विटामिन डी, ये विटामिन डी ही हमारी बॉडी में कैल्शियम डिफिशिएंसी, अगर इस विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम की कमी भी हमारी बॉडी में होगी। आप बोलोगे कैसे, अगर विटामिन डी की कमी हुई तो कैल्शियम की कमी क्यों हो जाएगी। आपको याद रखना है कि विटामिन डी का फंक्शन क्या है। विटामिन डी जो है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट, यानी जब हम खाना वाना खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, तो एब्जॉर्प्शन किस में होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में या गट में, वहां पर कैल्शियम की भी एब्जॉर्प्शन होती है। लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कौन मदद करता है, विटामिन डी। विटामिन डी, जिस शख्स को विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, ये बात आपको याद रखना है। जिस शख्स को विटामिन डी की कमी हो जाती है उसको फिर कैल्शियम की कमी भी हो जाती है, क्योंकि जब उसको विटामिन डी की कमी हो जाती है तो उसकी बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी उसकी गट से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है, यानी उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाती है। तो उससे क्या होती है, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाती है और कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो सनलाइट है ये रिसीव करनी चाहिए, यानी सनलाइट में बैठना चाहिए, क्योंकि आप विटामिन डी हासिल करोगे। विटामिन डी जब आप हासिल करोगे तो उससे क्या होगा, उससे आपकी बॉडी में कैल्शियम की लेवल बैलेंस रहेगी, उससे आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी। अगर इसी विटामिन डी की कमी हो गई बॉडी में तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी, यानी कैल्शियम की कमी भी हो जाएगी, उससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसलिए इसका जवाब आएगा विटामिन डी, यानी विटामिन डी की कमी अगर हो जाएगी तो कैल्शियम की कमी भी हो जाती है। क्यों, ये मैंने आपको यहाँ पर बताया, क्योंकि विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू विटामिन बी कम्प्लेक्स ग्रुप। जो मैंने अभी बताया, जो विटामिन बी है ये कम्प्लेक्स ग्रुप है। विटामिन बी में कौन कौन से सब टाइप्स आते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B6 और विटामिन B12, B6 और B12, इनके नाम भी मैंने आपको बताए। मैं इधर फिर से लिखता हूं, विटामिन B1 का और एक नाम क्या है, थायामीन, थायामीन। विटामिन B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 का नाम क्या है, पाइरिडॉक्सिन, पाइरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का कोबालामाइन। ये आपको याद रखने हैं, ये इनके नाम है। ठीक है,
यहाँ पर क्या बताया गया कि इनमें से विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स ग्रुप है कौन नहीं रिलेटेड है। देखिए थायामीन ये तो है, कोबालामाइन भी है, राइबोफ्लेविन भी है, तो रेटिनॉल नहीं है। ठीक है, रेटिनॉल ही जवाब आएगा। थायामीन को ही हम क्या कहते हैं, विटामिन बी वन। ठीक है, कोबालामाइन को कहते हैं विटामिन B12, राइबोफ्लेविन को कहते हैं विटामिन B2। ये रेटिनॉल आएगा इसका आंसर, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। अगर किसी शख्स को कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो जाती है, क्या मतलब जख्म लग गया, उसको कुछ इंजरी या ट्रॉमा हुआ, उससे उसका खून नहीं रुक रहा है, खून कंटिन्यूअसली बह रहा है, या लेट उसमें क्लॉटिंग हो रही है, यानी बहुत देर के बाद खून रुक रहा है, तो उसको किस विटामिन की डिफिशिएंसी होगी, ये आपको याद रखना है, उसको विटामिन के की डिफिशिएंसी होगी। विटामिन के की डिफिशिएंसी की वजह से लेट क्लॉटिंग होती है या कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। कुछ शख्स होते हैं जिनको ट्रामा या इंजरी अगर होती है तो उनको ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली हो जाती है, रुक ही नहीं रही है, तो उनको विटामिन के की डिफिशिएंसी होती है। या कुछ शख्स होते हैं जिनको लेट क्लॉटिंग होती है, बहुत खून बह जाने के बाद फिर वहाँ पर क्लॉटिंग होती है, तो उनको भी विटामिन के की डिफिशिएंसी होती है। विटामिन के हमें किस में मदद करता है, क्लॉटिंग में, ये कंटिन्यूअस ब्लीडिंग से बचाता है जब कोई इंजरी या ट्रामा लगता है, तो इसका जवाब आएगा विटामिन के। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशिएंसी काजेस पर्नीशियस एनीमिया। याद रखना आपको एनीमिया का क्या मतलब है, आपने ये वर्ड सुना होगा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है जब आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, जब रेड ब्लड सेल्स खून में कम हो जाते हैं, तो हम कहते हैं इस शख्स को क्या हुआ है, एनीमिया। ठीक है, लेकिन एनीमिया और पर्नीशियस एनीमिया के दरमियान क्या मतलब, ये डिफरेंट क्यों है, पर्नीशियस एनीमिया और सिंपल एनीमिया की डिफरेंस क्या है। सिंपल एनीमिया मतलब अगर किसी और रीजन की वजह से आरबीसी का काउंट गिर जाए। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब क्या है, जब विटामिन B12 की कमी की वजह से, जब हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाए, अगर उसकी वजह से क्या होता है, आपको बात याद रखनी है कि हमारे आरबीसीज के फॉर्मेशन में, जिसको हम कहते हैं क्या, एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन या इरिथ्रोपॉइसिस, इरिथ्रोपॉइसिस में कौन सा विटामिन मदद करता है, ये आपको याद रखना है, विटामिन B12। विटामिन B12 इरिथ्रोपॉइसिस यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में मदद करता है हमारी बॉडी में। अगर किसी शख्स को विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसके आरबीसी का काउंट क्या हो जाएगा, कम, तो उससे क्या हो जाएगा, एनीमिया, उसी को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया means when a person suffers from anemia or there is a decline in the RBC count in the blood of a human being due to deficiency of vitamin B12, we call it pernicious anemia। यानी pernicious anemia एनीमिया ही है, लेकिन जब ये विटामिन B12 की डिफिशिएंसी की वजह से हो जाए। सिंपल एनीमिया किसी भी वजह से आरबीसी का काउंट कम होना, उसी को हम सिंपल एनीमिया कहते हैं। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया किससे होता है, जब विटामिन B12 की कमी हो जाए, क्योंकि विटामिन B12 हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपॉइसिस, यानी आरबीसी की फॉर्मेशन में कौन मदद करता है, विटामिन B12। अगर विटामिन B12 ही अब कम हो जाए तो उससे एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी का काउंट ब्लड में कम हो जाएगा, तो उसको कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विटामिन ई हेल्प्स इन, याद रखना है विटामिन ई किस में मदद करता है। ठीक है, याद रखना है विटामिन ई हमें क्या करता है, ये हमारे खून में स्टेरॉयड हार्मोन की लेवल मेंटेन रखता है। स्टेरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो स्टेरॉयड हार्मोन जिनको हम कहते हैं FSH, LSH, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वो कम्प्लेक्स हो जाएगा फिर अगर मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको याद रखना है स्टेरॉयड हार्मोन जो हमारी बॉडी में है, सेक्स रिलेटेड हार्मोन्स, उनको मेंटेन करता है ब्लड में, कौन, विटामिन ई। अब क्या अगर किसी शख्स का विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसको क्या होता है, ये आपको याद रखना है, उसके मसल्स वीक होते हैं। क्या होते हैं, मसल्स
वीक, उसके नर्व्स भी वीक होते हैं। क्या होते हैं? नर्व्स भी वीक। अगर किसी शख्स को ज़्यादा विटामिन ई की कमी हो जाए तो उसके जो ब्लड में है वो स्टेरॉयड हार्मोन्स उसके ब्लड में अनबैलेंस हो जाएंगे। देखिए विटामिन ई स्टेरॉयड हार्मोन्स को ब्लड में मेंटेन करते हैं, बैलेंस में रखते हैं। अगर इसकी अब कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है इनकी बैलेंस बिगड़ जाएगी ब्लड में, ठीक है। तो उससे क्या होगा? फर्टिलिटी पर भी असर पड़ेगा। ये बात आपको याद रखना है। अगर प्रोलॉन्ग्ड विटामिन ई डिफिशिएंसी हुई तो फर्टिलिटी पर भी असर पड़ता है। विटामिन ई से मसल्स भी वीक हो जाते हैं, नर्व्स भी वीक। क्यों? देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स में मैं थोड़ा बहुत अब आपको बताता ही हूँ। स्टेरॉयड हार्मोन्स में आता है टेस्टोस्टेरोन। क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मसल डेवलपमेंट में काम आता है, यानी जो हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल डेवलपमेंट में कौन प्ले रोल करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर अब विटामिन ई की डिफिशिएंसी हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल ब्लड में कम हो जाएगी, उससे मसल्स वीक हो जाएंगे, नर्व्स भी वीक हो जाएंगे। और जब टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाएगी तो फर्टिलिटी के मतलब स्टेरिलिटी, सॉरी मैं यहाँ पर स्टेरिलिटी बताता हूँ, स्टेरिलिटी के होने के चांसेस है। किसके? स्टेरिलिटी, ठीक है। डिक्रीज हो जाएगी फर्टिलिटी की, मतलब मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ब्लड में स्टेरॉयड हार्मोन्स की लेवल कम हो जाएगी। उनमें एक हार्मोन होता है, आपको मालूम होगा, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मसल डेवलपमेंट में काम करता है, मदद करता है, ठीक है। अगर इसकी अब कमी हो जाए तो मसल्स वीक हो जाएंगे, नर्व्स वीक हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा? जब टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो फर्टिलिटी भी कम हो जाएगी, फर्टिलिटी के चांसेस भी कम हो जाएंगे, यानी स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। विटामिन ई का रोल क्या होता है? इन स्टेरॉयड हार्मोन्स की लेवल को ब्लड में मेंटेन रखना, ठीक है। उनका एक एग्जांपल मैंने दिया टेस्टोस्टेरोन, ये मसल डेवलपमेंट में मदद करता है। अगर अब इस विटामिन ई की कमी हो गई तो टेस्टोस्टेरोन की बैलेंस बिगड़ जाएगी ब्लड में, तो उससे मसल्स वीक हो जाएंगे, नर्व्स वीक हो जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन तो फर्टिलिटी में भी काम आता है, ये सेक्स हार्मोन है, तो उससे क्या होगा? फर्टिलिटी के चांसेस भी कम हो जाएंगे और स्टेरिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 समझ आया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ता हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग वाटर सॉल्युबल विटामिन, यहाँ दिया गया है वाटर सॉल्युबल विटामिन इज स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन आवर बॉडी। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। मैंने बताया ना विटामिन के कितने टाइप्स है? विटामिन के 2 टाइप्स है। एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है, जो पानी में घुल जाते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, और होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, यानी फैट में घुल जाते हैं। आपको बात याद रखना है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये किस में मिक्स होंगे? ये किस में सॉल्युबल होंगे? वाटर में। तो ये एक्सक्रीट होते हैं हमारे यूरिन के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कभी कहा गया कौन से विटामिन हमारे यूरिन के साथ एक्सक्रीट होते हैं, तो जो भी वाटर सॉल्युबल है, कौन कौन है? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी हमारे यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बच जाते हैं बॉडी में, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन इनका क्या होता है? एक्सक्रीट होता है, ठीक है। जो फैट सॉल्युबल होते हैं ये नॉट एक्सक्रीट, ये यूरिन के साथ बाहर नहीं चले जाते हैं क्योंकि ये वाटर में सॉल्युबल है ही नहीं, ये फैट में सॉल्युबल है, इसलिए ये बॉडी में रह जाते हैं। जो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से यूरिन के साथ पास हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। इन वाटर सॉल्युबल में से एक विटामिन है जो सबसे ज्यादा इनमें से स्टोर होता है बॉडी में, वो है विटामिन B12। आपको याद रखना है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है वो मैक्सिमम पोर्शन उनका यूरिन के साथ एक्सक्रीट होता है, थोड़ा बहुत उनका स्टोर होता है। लेकिन इन्हीं वाटर सॉल्युबल में सबसे ज्यादा कौन स्टोर होता है ये आपको याद रखना है बॉडी में, वो है विटामिन B12। वाटर सॉल्युबल विटामिन में सबसे ज्यादा स्टोर जो होता है बॉडी में वो है विटामिन B12। जो फैट सॉल्युबल है जिसमें आते हैं कौन कौन? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे बॉडी में स्टोर होते हैं क्योंकि ये फैट सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ये यूरिन के साथ एक्सक्रीट नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसका आंसर समझ आया होगा। इसका क्या आएगा? देखिए
कौन सा आएगा आपको, मैंने बताया विटामिन B12। ये नहीं, ये स्टोर होते हैं ये तीन, मगर लेस अमाउंट में। किसमें? लेस अमाउंट में। सबसे ज़्यादा अमाउंट में ये होता है विटामिन B12 हमारी बॉडी में स्टोर अमंग वाटर सॉल्युबल विटामिन। किन में से? वाटर सॉल्युबल विटामिन से। आई होप आपको ये पूरे 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इसी तरह के वीडियोज इस पर आते रहेंगे। आपको क्या करना है, सिर्फ इस वीडियो से जुड़े रहना है, इस चैनल से जुड़े रहना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।